एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी विद किरण। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ जर्नल एंट्री, जो आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया गया है। तो अब तक हमने जर्नल एंट्री के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 भी हमारा हो गया है। सो अगर किसी को वीडियो देखनी होगी, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। आपको बहुत आसानी से वो सारी चीज़ें वो सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 उसे कैसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपके बहुत से जो कॉन्सेप्ट है वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अभी क्या करेंगे, मैं आपका जो 11th का पूरा जो अकाउंट का सिलेबस है उसे हम पहले तो कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऐसे करके पूरा सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर देंगे। इसके बदले में मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्यों ना हम ऐसे करें। आप लोगों ने जय हो मूवी देखी है, उसमें सलमान खान ने क्या बोला था, थैंक यू बोलने के बजाय 3 लोगों की मदद करो और उनको बोलो और 3 की मदद करें। तो ऐसे हम करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और 3 लोगों को और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको बोलना चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर उनको भी अच्छी लग रही होगी तो उनको बोलना। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी तो आप भी आगे 3 लोगों को बोल सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे क्या होता है, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और लाइक और सब्सक्राइबर जब जैसे बढ़ते हैं मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आने के लिए, है ना। और कुछ चाहिए नहीं मुझे, सिर्फ आप लोगों से एक सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। वीडियो को अच्छा लग रहा होगा, और अगर नहीं पसंद आया, कुछ इश्यू होगा तो आप वैसे भी बता सकते हो कमेंट करके। आप वैसे भी मुझ तक आपकी बात पहुंचा सकते हो। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स। तो कुणाल स्टोर्स जो है, इनके जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो देखो 2018 और 1 अगस्त की हमें एक ट्रांजैक्शन दिया गया है। परचेस गुड्स ऑफ ₹90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 पेड बाय चेक। तो ये ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, इस ट्रांजैक्शन में हमें डिस्काउंट के बारे में पूछा गया है। पहले तो 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो भी 10% है और कैश डिस्काउंट भी 10% है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, हम कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट। करेक्ट, कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते, उसका सिर्फ इफेक्ट देंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले तो देख लेना, हम गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहे हैं तो एक परचेस अकाउंट आपका बनेगा। दूसरा, हम ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं करते बट कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेस के ऊपर अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हमारी इनकम हो जाएगी। सो डिस्काउंट रिसीव्ड एक अकाउंट बनेगा, या फिर डिस्काउंट अकाउंट भी आप बोल सकते हो। दूसरा है राकेश, 1/3 हमें बैंक से मिल रहा है, मतलब मिल गया है, हमारे पास पैसे आ गए हैं, और 2/3 जो है वो पेंडिंग है, वो राकेश बाद में हमें दे देगा। तो एक राकेश अकाउंट बनेगा और 1/3 के लिए जो पैसे हमें मिले उसके लिए एक बैंक अकाउंट बनेगा। तो चलो हमें ये समझ में आ गया कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करना। तो देखो सबसे पहले तो परचेस किया हमने गुड्स 90,000 के, उसके ऊपर 10% निकालो। बताओ कितना आता है। 90,000 के ऊपर 10% वो आएगा आपका 9,000। करेक्ट। तो 90,000 में से फिर 9,000 लेस कर दो, जितनी अमाउंट आएगी वो अमाउंट होगी आपकी बेसिक अमाउंट, मतलब परचेस की अमाउंट। तो कितनी आई आपकी अमाउंट, देखो 90,000 में से 10% 90,000 के ऊपर लेस कर देना, मतलब 9,000 लेस हो जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगी आपकी 81,000। तो परचेस आपका कितने का हो गया, परचेस आपका हो गया 81,000 का। तो हम परचेस रिकॉर्ड करेंगे 81,000 पे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, 10% कैश डिस्काउंट है। किसके ऊपर, जो 1/3 अमाउंट हमें मिली है ना उसके ऊपर उन्होंने 10% कैश डिस्काउंट दिया है। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, जो 81,000 आया है ना उसका 1/3 निकालो। देखो कितना आता है, आ गया 27,000। तो 27,000 का फिर 10%, मतलब जो 1/3 अमाउंट है ना 27,000 की, उसके ऊपर ही हमें 10% ट्रेड कैश डिस्काउंट मिला है। तो देखो 20,000 पे 10% निकालो, 2,700 आया, राइट। तो 2,700 जो है वो हो गई आपकी कैश डिस्काउंट की अमाउंट, मतलब जो डिस्काउंट आपको मिला है, डिस्काउंट जो रिसीव हो गया है वो अमाउंट हो गई आपकी 2,700।
तो अब क्या करो, 27,000 में से 2,700 लेस कर दो। देखो कितनी अमाउंट आ रही है, 24,300। तो 24,300 ये अमाउंट हो गई आपकी बैंक में जो जमा हो गई ये अमाउंट, वो अमाउंट हो गई आपकी 24,300 की। फिर से एक बार बताती हूँ, देखो सबसे पहले तो क्या कर लेना, कैश परचेस गुड्स परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 90,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेना। कितना आएगा, 9,000। तो 90,000 में से 9,000 लेस कर देना, आ गई आपकी बेसिक अमाउंट जो आपकी परचेस की अमाउंट है 81,000। फिर क्या करना, 81,000 को 1/3 डिवाइड कर लेना। क्यों, क्योंकि 1/3 जो अमाउंट मिली है हमें उसके ऊपर हमें 10% कैश डिस्काउंट मिला है। तो 81,000 का 1/3 कितना आया, 27,000। तो 27,000 के ऊपर फिर हम कैश डिस्काउंट अप्लाई करेंगे जो कि कितना है 10%। तो 27,000 के ऊपर 10% यानी कि 2,700 ये हो गई आपकी डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट, करेक्ट। और फिर 27,000 में से 2,700 लेस हो गए तो आएगी आपकी 24,300, वो आएगी आपकी, मतलब उतनी अमाउंट आपको रिसीव हो गई है। और जो बची है अमाउंट यानी कि 54,000 वो आपको बाद में मिलेगी, वो उसे हम डेटर्स कंसिडर करेंगे, वो हमें बाद में क्रेडिटर कंसिडर करेंगे, वो हम बाद में पे कर देंगे। तो आया आपको समझ में। देखो हमने गुड्स परचेस किया है, हमें डिस्काउंट मिला है, गुड्स परचेस किया डिस्काउंट मिला, मतलब क्या हो गया, वो हमारे लिए इनकम हो गई। तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, हमारे पास पैसे चले गए बैंक में, बैंक जो है वो गिवर है तो वो भी हो गया, वो उसको भी क्रेडिट करेंगे। और जो राकेश है वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का भी बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जो बाकी की लायबिलिटी है हमारे पेंडिंग यानी कि 54,000 वो राकेश के सामने आ जाएगी। तो चलो देखते हैं अभी इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो देखो पहले तो ऐसे लिख लेना, जर्नल ऑफ कुणाल स्टोर्स, ये हो गया। फिर आएगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले तो आएगा डेट आपका, 1 मिनट। हाँ, तो देखो डेट, सबसे पहले डेट कौन सी बताई आपको, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त अब हमने लिख दी। अब लिखेंगे पर्टिकुलर्स में आएगा आपका जर्नल एंट्री। तो अभी मैंने आपको क्या बोला है, परचेस है, मतलब परचेस अकाउंट एक बनेगा। तो परचेस अकाउंट को तो हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो एक्सपेंस है, एज पर नॉमिनल अकाउंट उसे डेबिट करते हैं, करेक्ट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में से पैसे चले गए, बैंक गिवर है तो एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल गिवर को हम क्या करते हैं, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, तो बैंक को होगा हमारा क्रेडिट। फिर डिस्काउंट अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है। आप डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं या फिर डिस्काउंट रिसीव भी आप लिख सकते हो। तो डिस्काउंट रिसीव जो है वो इनकम है, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल जितने भी इनकम होगी उसे हम क्या करते हैं, उसे हम क्रेडिट करते हैं, राइट। तो डिस्काउंट अकाउंट को भी करेंगे क्रेडिट टू राकेश अकाउंट। राकेश अकाउंट ये क्रेडिटर है, इसे हम बाद में पैसे दे देंगे, हमारी लायबिलिटी है अभी, तो उसे भी हम करेंगे क्रेडिट। तो फिर से एक बार देख लो एंट्री कैसे आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू राकेश अकाउंट। और फिर सामने आ जाएगी अमाउंट आपकी 81,000, 24,300, 2,700 डिस्काउंट की हमने निकाली थी अमाउंट, और फिर बची हुई अमाउंट 54,000 वो हो जाएगी राकेश अकाउंट के सामने। और फिर नरेशन में लिख देना, बीइंग गुड्स परचेस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। तो ये होगी हमारी पूरी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है, ओपन करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000। तो क्या हो गया, हमारे पास हमने क्या किया है, कुणाल स्टोर्स में क्या हुआ है, उन्होंने करंट अकाउंट ओपन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और उन्होंने कैश उस अकाउंट में डिपॉजिट की, कितनी, 60,000। मतलब कैश चली गई, एक कैश अकाउंट बनेगा, पैसे किसे मिल गए, बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिल गए, तो एक तो ये अकाउंट बनेगा। मतलब 2 अकाउंट कौन से बनेंगे वो समझ में आ गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट और कैश अकाउंट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक रिसीवर है, तो एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, और कैश हमारे पास से जा रही है, कैश कम हो रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर रियल अकाउंट का रूल, उसे हम करेंगे क्रेडिट, करेक्ट। तो मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को होगा डेबिट, कैश को होगा क्रेडिट। अब देखते हैं इसकी एंट्री। तो देखो एंट्री क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट 60,000, और फिर नरेशन में आएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक टू ओपन करंट अकाउंट। ये हो गया हमारी सेकेंड एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो 8 अगस्त को क्या हो गया है, कैश में परचेस किया है 85,000 का। तो परचेस किया है पर कैश में परचेस किया, मतलब कैश हमारे पास से चला गया और परचेज जो है मतलब गुड्स हमारे पास आ गए। तो कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका परचेस अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। अब आप लोग बताओ परचेस अकाउंट को क्या होता है,
डेबिट, राइट। तो परचेस को करेंगे डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कैश जा रही है, तो एज पर रियल अकाउंट का रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो परचेस अकाउंट को होगा डेबिट, कैश को होगा क्रेडिट और सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट 85,000। अब देखो उसकी जर्नल एंट्री। देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेशन में आएगा बीइंग गुड्स परचेस एंड कैश पेड 85,000। ये होगी हमारी नेक्स्ट एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250। 250, एक मिनट, सॉरी मैं आगे चली गई थी। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया गया है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, गुड्स सेल किए हैं किसे, तुषार को, राइट। तो तुषार को गुड्स मिल रहे हैं, तो ये रिसीवर हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम, डेबिट एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल, ये हो गया। और सेल किया, तो सेल किया मतलब इनकम, तो सेल को करेंगे हम क्रेडिट। तो दो अकाउंट कौन से बने ये भी समझ में आ गया, और किसे डेबिट करना किसे क्रेडिट करना ये भी समझ में आ गया। तुषार को करेंगे डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है, और टू सेल्स होगा क्योंकि वो इनकम है, राइट। और अब क्या बोल रहे हैं, 20,000 जो है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने सेल किया है। तो अभी सेल किया है डिस्काउंट पे, तो देखो ट्रेड डिस्काउंट तो हम कभी भी शो नहीं करते, इसका सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट आएगा, करेक्ट। तो 20,000 पे 10% निकालो, देखो कितना आता है, कितना आया 2,000, राइट। तो 20,000 में से 2,000 लेस कर देना, जो अमाउंट आई वो अमाउंट हो गई आपकी सेल्स की अमाउंट। तो देखो अब एंट्री कैसे है, तो देखो एंट्री तुषार अकाउंट डेबिट द रिसीवर एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल, उसको डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट, तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और फिर देखो सामने अमाउंट क्या आ जाएगी 18,000। क्यों 18,000, हमने ट्रेड डिस्काउंट जो है 2,000 का वो लेस कर दिया 20,000 में से, और फिर जो अमाउंट आई वो इसके सामने आ जाएगी। और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये हो गई हमारी एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब देखो पेड सैलरी ₹4,000। इस ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, सैलरी हमने पे की है कितने की, 4,000 की। तो ये एंट्री बहुत ही आसान है, आई होप आपको आ जाएगी ये एंट्री। आप एक काम करना जो 12 नंबर की जो एंट्री, 12 डेट की जो एंट्री है, पेड सैलरी ₹4,000, ये एंट्री मुझे कमेंट करके बताना, तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, पेड सैलरी ₹4,000, ये एंट्री आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ओके। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250। तो जो 250 के गुड्स है वो क्या हो गए, तुषार ने रिटर्न किए हैं। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, अभी मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन बताया था, इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन देखो, हमने क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं गुड्स, किसको, तुषार को 10% डिस्काउंट पे, मतलब 18,000 के हमने गुड्स सेल किए। उसमें से तुषार क्या कर रहा है, 250 के जो गुड्स है वो हमें रिटर्न कर रहा है, हमारे पास वो गुड्स आ रहे हैं, राइट। तो देखो जब भी सोल्ड गुड्स रिटर्न हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे, एक तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बोलते हैं हम, या फिर सेल्स रिटर्न अकाउंट बोलते हैं। सबसे इजी सेल्स रिटर्न अकाउंट एक आएगा, सेल जो किया था उसमें से 250 के हमें मिल रहे, तो एक सेल्स रिटर्न अकाउंट बनेगा, और दूसरा बनेगा आपका तुषार अकाउंट, क्योंकि तुषार अकाउंट जो 18,000 से डेबिट हुआ था उसको कम करना पड़ेगा ना 250 से, तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फिर से देखो कौन से दो अकाउंट बनेंगे, सेल्स रिटर्न एक अकाउंट बनेगा, एक बनेगा आपका तुषार अकाउंट। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो देखो सेल किया था हमने, करेक्ट, सेल किया था मतलब इनकम हुई थी, पर उसमें से 250 अगर वापस आ गए तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, राइट। तो सेल्स रिटर्न को हम करते हैं डेबिट टू तुषार अकाउंट जो 18,000 से डेबिट हुआ था उसे हम कम कर देंगे 250 से, क्योंकि 250 के गुड्स हमारे पास आ गए। तो एंट्री हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट, और सामने आ जाएगी अमाउंट 250, और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स रिटर्न बाय तुषार। ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है, गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर हिज प्राइवेट यूज ₹20,000। तो 20,000 के जो गुड्स है उसने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लिए हैं। तो देखो जब भी गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए हम लेते हैं बिजनेस से तो वो ड्राइंग अकाउंट में जाता है, करेक्ट। तो एक आपका बनेगा ड्राइंग अकाउंट, और दूसरा कौन सा बनेगा, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट।
हम प्रोप्राइटर अकाउंट भी बोल सकते हैं, या फिर गुड्स विड्रॉन बाय जो प्रोप्राइटर होगा उसका नाम भी हम लिख सकते हैं। तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक तो ड्राइंग अकाउंट बनेगा, जब भी पर्सनल अकाउंट के लिए गुड्स लेते हुए निकालते हो बिजनेस से तो वो ड्राइंग अकाउंट में जाता है, और दूसरा अकाउंट बनेगा आपका गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी। तो देखो जर्नल एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग जो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी लेते हैं वो ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर अकाउंट, या फिर आप प्रोप्राइटर की जगह कुणाल अकाउंट भी लिख सकते हो, और सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट 2000, और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है, परचेस लैपटॉप ऑफ ₹40,000 फ्रॉम जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स एट 18% GST एंड पेड बाय चेक। तो इसमें क्या हो रहा है, गुड्स, कौन से गुड्स परचेस हो रहे हैं, सॉरी गुड्स नहीं, लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, राइट। लैपटॉप कितने का परचेस हुआ है, लैपटॉप हमने परचेस किया है 40,000 का, और उसमें उसके ऊपर है 18% GST। तो देखो लैपटॉप परचेस किया मतलब लैपटॉप हमारे पास आया, तो हम परचेस के ऊपर इनपुट CGST इनपुट HGST लगता है, और फिर क्या करना, 40,000 को इसके ऊपर 9% CGST में 9% जाएगा, SGST में 9% जाएगा, करेक्ट। तो 40,000 का 9% निकाल लेना, देखो कितना आ रहा है 3,600। तो 3,600 जाएगा आपका CGST में, और 3,600 जाएगा आपका SGST में। और देखो आप फिर से एक बार कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक तो लैपटॉप अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा आपका इनपुट CGST इनपुट HGST टू बैंक से पे कर रहे, चेक से पे करें मतलब बैंक से पैसे जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट। तो देखो हम देखते हैं इसकी एंट्री कैसे आएगी। तो देखो लैपटॉप परचेस किया, लैपटॉप हमारे पास आया, तो लैपटॉप को होगा डेबिट, फिर उसके ऊपर परचेस करते तो इनपुट CGST इनपुट HGST लगता है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट HGST अकाउंट डेबिट टू बैंक से पैसे चले गए, बैंक गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। फिर से एक बार देखो एंट्री, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट HGST अकाउंट टू बैंक, और फिर सामने आ जाएगी अमाउंट 40,000 3,600 और इन सब की टोटल आ जाएगी आपकी 47,200। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, करेक्ट। और फिर नरेशन लिख देना बीइंग लैपटॉप परचेस विद 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। तो ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है, रेंट पेड बाय चेक ₹15,000। तो हमने क्या किया, रेंट पे किया है चेक से, मतलब बैंक से पैसे चले गए, और रेंट एक हो गया एक्सपेंस। तो एक रेंट अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा आपका बैंक अकाउंट। तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस है उसको डेबिट करेंगे, बैंक गिवर है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो देखो एंट्री क्या आएगी, तो आपकी एंट्री आ जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन में आएगा बीइंग रेंट पेड बाय चेक, और फिर सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट 15,000। ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है, परचेस मोटर कार वर्थ ₹2 लाख फॉर कैश एट 18% GST एंड पेड बाय बैंक। मतलब क्या, मोटर कार जो है वो परचेस की है 2 लाख की, और तुरंत पैसे उसको पे कर दिए बैंक से, और उसके ऊपर GST कितना लगा है 18% GST। तो देखो मोटर कार परचेस की मतलब एक मोटर कार अकाउंट बनेगा, अभी परचेस हो गया तो अभी बताया था CGST इनपुट HGST आता है उसके ऊपर, और बैंक से पैसे जा रहे तो टू बैंक आएगा आपका। तो देखो सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट कर लो GST की अमाउंट, 2 लाख पे आप 18% निकाल सकते हो, वो आएगा 36,000 डिवाइड बाय 2 कर दो, 18,000 CGST HGST में चला जाएगा, या फिर 2 लाख के ऊपर 9% CGST 9% HGST आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको GST की अमाउंट मिल जाएगी। तो देखते हैं इसका जर्नल एंट्री कैसे आएगी। तो देखो मोटर कार परचेस किया मतलब हमारे पास आया, तो मोटर कार को होगा डेबिट, उसके ऊपर GST आएगा इनपुट CGST इनपुट HGST अकाउंट डेबिट टू बैंक से पैसे गए तो टू बैंक अकाउंट, करेक्ट। फिर देखो बेसिक अमाउंट लिख देना, 2 लाख की मोटर कार थी, उसके ऊपर आपका 9% CGST 9% HGST ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो आ जाएगा आपका 18,000 और इन सब की टोटल लिख देना। फिर आएगी आपकी बैंक से आपने कितने पे किए, 2,36,000 आपने बैंक में से पे कर दिया, और फिर नरेशन लिख देना बीइंग कार परचेस विद 18% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। ये हो गई आपकी मोटर कार परचेस की एंट्री विद GST। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹4,000। ये पिछली ट्रांजैक्शन में, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हमने फ्री सैंपल पे, मतलब क्या, एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनेगा, करेक्ट। एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं फ्री सैंपल बोल के, तो 4,000 का एक एडवर्टीजमेंट अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा आपका गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट।
तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट एक्सपेंस है तो उसको डेबिट होगा, और टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल अकाउंट, क्योंकि गुड्स उसने के 4000 के गुड्स कम हो जाएंगे तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी। तो देखो एडवर्टीजमेंट अकाउंट एक्सपेंस तो उसको करते हैं डेबिट, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल अकाउंट, इसको टू परचेस अकाउंट भी आप कर सकते हो। परचेस जो हमने किया था वो इतने का 4000 का कम हो गया, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। तो फिर से एक बार देखो, फ्री सैम्पल बोल के अगर कोई गुड्स बेच रहा है, मतलब दे रहा है, फ्री में गुड्स दे रहे हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए होता है। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट होगा, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल ऐसे आ जाएगा, और फिर सामने अमाउंट लिख देना 4000 और फिर नरेशन आएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। तो देखो अभी सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन बचे। तो आई होप आपको ये सारी एंट्री समझ में आ रही है हम कैसे पास कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ डीप में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, आपकी वो सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। और हाँ, अगर कुछ ट्रांजैक्शन में कौन सी एंट्री में अगर डाउट होगा तो आप मुझे वो कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। परचेस गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ ₹60,000 ऑन क्रेडिट। तो देखो ये क्या बोल रहा है, परचेस किए गुड्स अमित से ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेस किए मतलब उधारी पे परचेस किए। तो उधारी पे परचेस किए तो एक परचेस अकाउंट आपका बनेगा, दूसरा बनेगा आपका अमित अकाउंट, करेक्ट। तो देखो परचेस को बताओ क्या करते हैं, परचेस को डेबिट करते हैं, और अमित जो लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, उसको क्रेडिट करेंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अमित अकाउंट। तो देखो एक बार एंट्री कैसे आएगी। तो देखो आ गई ना करेक्ट एंट्री। परचेस अकाउंट को होगा डेबिट टू अमित अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट, और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट। तो ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड बाय ESC कैश टू अमित 58,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट ₹1,500। हमने क्या किया है, गुड्स परचेस किए हैं अमित से 60,000 के, करेक्ट। उसमें से हमने क्या कर दिया, पूरे 60,000 हमने पे नहीं किए, अमित ने हमें क्या किया है, डिस्काउंट दिया है 1500 का। तो हमने ESC मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे फ़ोनपे हो गया, फ़ोनपे से सपोज आपने 58,500 आपने परचेस किए गुड्स 60,000 के, पर अमाउंट आपने कितनी पे की, 58,500 ही पे की। अमित ने हमें 1500 का जो है वो डिस्काउंट दे दिया है। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट बनेगी। तो सबसे पहले अमाउंट किसे मिल रही है, अमित को, तो एक अमित अकाउंट बनेगा आपका। दूसरा कैश आपके पास से जा रही है, वो बैंक से जा रही है, फ़ोनपे से हो रहा है मतलब बैंक से हो रहा है, करेक्ट। तो बैंक से कैश जा रही है तो एक बैंक अकाउंट बनेगा, और हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो एक डिस्काउंट अकाउंट बनेगा। तो फिर से एक बार अमित अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा और डिस्काउंट अकाउंट बनेगा। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो देखो अमित को कितने देने थे, 60,000 देने थे, करेक्ट। तो ये 60,000 हमने यहाँ पे लिख दिए। उसमें से हमने कितने पे किए, 58,500 ही हमने उसे पे कर दिए। और डिस्काउंट हमें कितने का डिस्काउंट मिला, 1500 का। जो बचा हुआ है वो हमारा डिस्काउंट हो गया, तो टू डिस्काउंट। तो एंट्री कैसे आई हमारी, अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी अमाउंट 60,000, 58,500, 1,500, फिर नरेशन में आएगा बीइंग अमाउंट पेड एंड डिस्काउंट अर्न। तो ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या दिया है, सोल्ड गुड्स ₹5,000 एट लॉस 1,000। तो हमने क्या किया है, 5,000 के जो है वो गुड्स सेल किए सामने वाली पार्टी को, उसमें हमें 1,000 का है जो लॉस हो गया। मतलब कितने पैसे आए हमारे पास, सिर्फ 4,000 आए, करेक्ट। तो मतलब 4,000 जो है वो अमाउंट हमें रिसीव हो गई। उसमें से सेल हमने कितने का किया, 5,000 का हमने सेल किया, करेक्ट। मतलब 5,000 मिलने वाले थे, तो उसमें से हमें 5,000 न मिल के 1,000 का लॉस हो गया। मतलब 4,000 ही हमारे पास आए, 1,000 लॉस हो गया। तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका पैसे आए आपके पास कितने, 4,000 मतलब कैश अकाउंट बनेगा। दूसरा बनेगा आपका लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स अकाउंट, लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हैं या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स अकाउंट, और दूसरा बनेगा आपका सेल्स अकाउंट। तो देखो इसकी देखते एंट्री कैसे आएगी। तो देखो इजी है बहुत ही। हमें क्या हुआ, सेल किया है हमने, तो सेल हमारे लिए इनकम हो गई, तो इनकम को हम करते क्रेडिट, मतलब सेल को करेंगे क्रेडिट। हमारे पास पैसे कितने आए, 4,000 हमारे पास कैश आ गई। तो एज पर रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश को करेंगे डेबिट। और फिर जो भी लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स होता है, जो भी लॉस या फिर एक्सपेंस है, उसे भी करते हैं हम डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट का रूल।
तो ये होगी आपकी एंट्री। फिर से एक बार देखो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फिर सामने आ जाएगी अमाउंट 4000, 1000 और फिर 5000। फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एट लॉस ऑफ ₹1000। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं लास्ट एंट्री हमारी इस ट्रांजैक्शन की। तो देखो सबसे लास्ट एंट्री क्या दी गई, ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000। 20,000 के हमने गुड्स सेल किया है। तो बताओ, आप ही बताओ अभी कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। एक तो बनेगा आपका सेल्स अकाउंट, करेक्ट, क्योंकि सेल हो रहे हैं, और दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। यहाँ पे कुछ दिया नहीं, मतलब हमने कैश में सेल किया है, तो एक कैश अकाउंट बनेगा और एक सेल्स अकाउंट बनेगा। सेल्स अकाउंट को करते हैं हम क्रेडिट, कैश हमें मिल रही है तो कैश को करेंगे हम डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो एंट्री, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सामने आएगी अमाउंट 20,000। फिर नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस। तो ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। और सबसे लास्ट आपको क्या करना है, सबसे लास्ट आपको टोटल करनी है। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। तो देखो आ रही है हमारी अमाउंट सेम 697,450, 697,450 आ गई हमारी अमाउंट से, मतलब हो गई हमारा डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, हमारी जर्नल एंट्री परफेक्टली मैच हो गई, टैली हो गई, करेक्ट। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, इसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, रिवाइज हो गए, करेक्ट। एक तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट का रिवाइज हो गया, कैश डिस्काउंट अगर आया वो भी रिवाइज हो गया, एडवर्टीजमेंट का हो गया, या फिर और एक ड्राइंग का हो गया हमारा, जीएसटी का भी हो गया ना, सेल्स परचेस के ऊपर जो भी जीएसटी आया वो भी हमारा हो गया, परचेस, सेल, क्रेडिट पे, कैश पे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो गए। तो आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट होगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो पिछली वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, आपके वो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और तब भी अगर कुछ डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करके दूंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो मैंने जो बोला था वो याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। सो आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।